इस कथा से, इस इतिहास से, तुम्हारे राज्य की इस महातपस्विनी माता शबरी की इस महातपस्या की गाथा तुम्हारे लिए काफी बड़ा इंस्पिरेशन होना चाहिए कि भगवान की दृष्टि में बल भक्ति का होता है, बल तपस्या का होता है, और श्री राम का प्यार और स्नेह और आशीर्वाद और सद्दर्शन किसको मिलता है? वो उसी को मिलता है जिसके जीवन में ज्ञान है, तपस्या है। सो वो प्रेम, वो तपस्या जब हमारी छूट जाती है और जब हम भोगी बन जाते हैं और तब हम रोगी बन जाते हैं। आपसे मैं प्रश्न पूछती हूं, आपके जीवन में कितना समय आप तप को देते हैं, आप जप को देते हैं, आप सत्शास्त्र को पढ़ने में कितना वक्त देते हैं? थोड़ा बहुत गंभीरता से इसके ऊपर विचार करना चाहिए। हमारे मन में अगर आस्था तो है लेकिन ज्ञान नहीं है, तो कभी कभी आस्था होने के बावजूद मन डोल जाता है, मन फिक्रों में चला जाता है, मन तकलीफ में चला जाता है। और खास करके तब जब शरीर रोगी हो या कोई हमारा प्रियजन मर जाए तो बर्दाश्त नहीं होता है, और फिर आदमी किसको कोसता है? भाग्य को। तो एक सिद्धांत ये कहता है कि तुम्हें वो मिलेगा जो तुम्हारे भाग्य में है। इसमें मैं एक प्रश्न और जोड़ देती हूं, वो भाग्य लिखा किसने है? ईश्वर ने अगर तुम्हारा भाग्य लिखा है तो ईश्वर तो बहुत फिर भेदवादी हो जाएगा। कोई बिल्कुल गरीब है, कोई बहुत अमीर है, कोई सोने के चम्मच को मुंह में लेकर के जन्म ले रहा है, इतना धन है, और कोई जिसको खाने के लिए कुछ मिलता नहीं है और जंगल में रहता है तो कंदमूल खाए कि किसी जानवर को मार करके खाए, उसको इलाज नहीं, उसको शिक्षा नहीं, उसको पक्का घर नहीं, और वो जिंदगी भर तकलीफ सहते हुए, कष्ट सहते हुए जो मर जाता है। तो क्या हम ये कहें कि ईश्वर ने उसका इतना बुरा भाग्य लिखा है? विचार करने की बात है। संसार में इतने अपराध होते हैं, कहीं कत्ल होता है, कहीं बलात्कार हो जाता है, कहीं नरसंहार हो जाता है, तो ये ईश्वर कर रहे हैं? ये उन सब लोगों के भाग्य में ये लिखा था कि उनको इतना कष्ट मिलेगा, इतनी तकलीफ मिलेगी और वो यूं मारे जाएंगे? प्रश्न उठता है जब भूकंप आता है, बाढ़ आती है, महामारी फैलती है, तो क्या ये ईश्वर सबके भाग्य में लिख रहे हैं कि मरो तुम सब, अब भेज रहा हूं कोरोना, मर जाओ तुम सब? क्या भेज रहा हूं मैं महामारी तो तुम मर जाओ अब सब? कि ऐसे ऐसी बीमारियां आती हैं जिनका अभी नाम नहीं पता होता, और वैज्ञानिक सोचते हैं कि इसको अब नाम ही क्या देना है, इसको क्या बोले हम, इसका इलाज क्या होगा, कुछ मालूम नहीं। एक समय पर टीबी था, इलाज नहीं था, फिर कैंसर था, इलाज नहीं था, फिर एक समय में HIV एड्स आ गया था, इलाज नहीं था, और कितने लोग मरे। फिर धीरे धीरे विज्ञान ने खोज करते करते दवाइयां निकालनी शुरू करी, तो उसकी रोकथाम करने का उपाय करने लग गए। लेकिन कितने लोग आज भी हैं जो शरीर के रोगों से पीड़ित हो जाते हैं और उनको उपचार नहीं मिलता है, और कोई वो है जिसको उपचार भी मिल जाता है, वो ठीक भी हो जाता है। एक वो है जिसको इलाज तो मिलता है पर फिर भी मर जाता है, और जब मर जाता है तो सवाल आदमी यही करता है कि मेरे भाग्य में ईश्वर ने ये क्यों लिखा? थोड़ा और नजदीक ले आते हैं। अभी एक महिला मुझे मिलने आई थी आश्रम में, उसका प्रेम विवाह हुआ था। स्कूल से इकट्ठे साथ पढ़े, कॉलेज एक साथ किया, फिर घर वालों के विरोध के बाद बड़ी मुश्किल घर वालों को राजी किया, उनकी शादी हो गई। और 1 साल बाद लड़के को ग्रेड 4 लंग कैंसर। अगले 1 साल तक उसका इलाज चलता रहा, हॉस्पिटल और दवाइयाँ और सब, कीमोथेरेपी, रेडिएशन सब कुछ हुआ, लेकिन दूसरे साल में आकर के उसकी मृत्यु हो गई। शादी के 2 ही साल में ये प्रेम विवाह में जो स्त्री है वो विधवा हो गई, और अपने उस प्रियतम को, अपने पति को खोने का गम और दुख इतना ज्यादा
कि डिप्रेशन का शिकार हो गई, अपना काम काज करना तो बड़ी मुश्किल की बात है। एक कोने में उन्होंने अपने आप को डाल दिया और पीड़ा में है, तकलीफ में है, और उनका एक ही प्रश्न था, मेरे भाग्य में ये क्यों, ये क्यों। हमारा एक कार्यक्रम चलता है जिसको हमने नाम दिया है शक्ति। उसमें जो निचला जो आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं, उन परिवारों को, विधवा है उसको, या पति है नहीं गुमशुदा हो गया है उसको, या कोई हैंडीकैप है तो उनकी बेटियों की शिक्षा का हम स्कॉलरशिप देते हैं। उसका नाम शक्ति रखा है। एक बार हमारे पास एक एप्लीकेशन आया। उस एप्लीकेशन में देने वाली एक 70 साल की वृद्ध महिला थी, और उसने कहा कि मैं मेरे पोता और पोती दोनों के लिए, ग्रैंडसन एंड ग्रैंड डॉटर, उसके लिए मुझको स्कॉलरशिप चाहिए। मैंने कहा आप, इनके माता पिता, वो कहते दोनों की एक्सीडेंट में डेथ हो गई, और 70 साल की उम्र में मुझको इन बच्चों की जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है, आपकी सहायता चाहिए। मैंने कहा नहीं, सहायता की तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा तो अपना कुछ है नहीं, जो कुछ है वो आपका ही है, और आपके किसी काम आए, इससे बढ़िया और खुशी की क्या बात हो सकती है। तो उस माँ को हमारे जो ट्रस्ट का ऑफिस है, उन्होंने जब तक चेक बना करके दिया, तब तक वो मेरे साथ बैठी बातचीत कर रही थी, तो उन्होंने भी यही बात उठाई कि मेरे भाग्य में इतना दुख क्यों कि मेरा जवान लड़का और मेरी बहू एक ही दिन एक्सीडेंट में एक साथ मर जाते हैं, और उनके बच्चों की जिम्मेदारी मुझ बूढ़ी औरत पर आ जाती है। मेरे भाग्य में ये इतना कष्ट क्यों। आज पिछले 37 वर्षों से मैं हजारों लोगों को मिली हूँ, हजारों लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानती हूँ। उनका दुख सुख क्या है वो मेरे साथ बांटते हैं, उनके जीवन को बहुत करीब से मैंने देखा, और इसी अनुभव के आधार पर ये बात कह रही हूँ कि लोगों के जीवन में जब दुख आता है, जब तकलीफ आती है, जब परेशानी आती है, तब उस समय पर नजर सबसे पहले कहाँ जाती है कि मेरे भाग्य में ऐसा क्यों, मेरे भाग्य में ऐसा क्यों, इतनी तकलीफ क्यों, इतना दुख क्यों, मैं जीऊं तो कैसे जीऊं। एक हमारे इस देश में ज्ञानियों का एक ऐसा वर्ग है जो इस बात का विचार करता है, और वो ये कहते हैं कि सब कुछ तुम्हारे भाग्य से नहीं, भाग्य लिखने वाला कोई और नहीं, जो तुमने कर्म किए हैं उन कर्मों के अनुसार तुमको दुख या सुख, हानि या लाभ, जय या पराजय, मान या अपमान तुमको मिलता है। अब वो अपने तर्क बहुत जोरदार देते हैं। वो एग्जाम्पल आप सब जानते ही होंगे कि जैसा बीज बोओगे वैसा वृक्ष हो जाएगा। बोए बीज बबूल का तो आम कहाँ से पाए, तो बीज बोया है बबूल का इसलिए फल बबूल के आएंगे। बीज बोओगे तुम आम का तो आपको खाने को आम मिल जाएंगे। ऐसे ही जब मनुष्य पाप कर्म करता है तो फल दुख है, और जब वो पुण्य कर्म करता है तो उसका फल सुख है। तो ये कर्म का चक्र है जिसमें सब जीव बंधे हुए हैं, और सबको उस कर्म से, उस कर्म के फल से छुड़ाया नहीं जा सकता, कोई छूट नहीं सकता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर मेरे जीवन में सब कुछ मेरे कर्म से है तो फिर इसमें ईश्वर का क्या रोल है, और अगर सब कुछ ईश्वर कर रहे हैं तो फिर मेरा क्या रोल है। विचार समझ रहे हैं। मैं जो समस्या है अभी तो उस समस्या को थोड़ा और फैला करके दे रही हूं। जो चीजें आपने कभी नहीं सोची थी अभी तो मैं वो चाहती हूं कि तुम सोचो कि भाई अच्छा ऐसा भी हो सकता है। मैं चाहती हूं कि ये वन वे ट्रैफिक नहीं रहे कि मैं बोलूं और तुम खाली सुनो और चले जाओ। हम आज थोड़ी सी पृष्ठभूमि बांधेंगे और फिर कल से तुम्हारे प्रश्न भी लेंगे, और तुमको क्या कहना है या तुमको क्या पूछना है इस संदर्भ में हम उसके विषय में भी निश्चित रूप से चर्चा को आगे बढ़ाते चले जाएंगे।
अब प्रश्न ये आता है कि क्या कर्म होता है। पहले हम इसको समझ लें, कर्म किसको कहते हैं, हम पहले इसको समझ लें। कर्म कहते हैं ऐसी ऊर्जा जो आपके शरीर से कुछ क्रिया करा दे, आपकी वाणी से कुछ क्रिया करा दे, आपकी इंद्रियों से कुछ क्रिया करा दे, या आपके मन से कुछ क्रिया करा दे। उस ऊर्जा जिससे ये क्रिया हुई है उसी को हम कर्म कहते हैं। सो कर्म इज अ फोर्स विच एक्टिवेट्स योर बॉडी, योर सेंसेस एंड योर माइंड। अब ये जो फोर्स है जिसने मजबूर किया आपके द्वारा कुछ हरकत, कुछ क्रिया जो करा देता है, अब ये सारी जो फोर्स है, ये फोर्स कहाँ से आती है, कैसे आती है, थोड़ा उसका विज्ञान भी समझो। जिस दिन किसी भी जीव का जन्म होता है, जन्म होते ही सबसे पहली चीज बच्चे को क्या चाहिए? सबसे पहली चीज, श्वास नहीं लेता तो बच्चा पैदा ही कैसे होता? श्वास तो आई, अगर श्वास उसके अंदर नहीं जाती तो फिर तो मृत बच्चा हो, फिर तो वो मरा हुआ हो। जन्म का तो मतलब ही है जब वो पहली सांस तुम्हारे नाक से अंदर गई। और कभी कभी अगर कोई यहाँ गायनोकोलॉजिस्ट बैठे हैं तो वो जानते हैं कि कभी कभी जब बच्चे का जन्म होता है नेचुरल कोर्स में, तो उसके नाक का जो ये छेद होते हैं, इस छेद में कुछ मल फंसा हुआ अगर हो तो वो बच्चा सांस नहीं ले पाता है। तो फिर ऐसी स्थिति में बच्चों को पैर से पकड़ के इसे उल्टा लटका के उसकी पीठ को बहुत जोर से घर्षण करते हैं, मसाज करते हैं, जरूरत पड़े तो पीछे से ऐसे थप्पड़ लगाते हैं, और ताकि वो फोर्स से सांस उसकी आ सके। और कभी कभी दे हैव अ डिवाइस, एक डिवाइस रहता है जो नाक में डाल के उसको सकअप करते हैं। अगर कुछ मल फंसा है उसको जैसे ही निकालते हैं, सांस अंदर गया, और फिर उसका रोना आता है, और रोने की आवाज सुन के ही लगता है हाँ बच्चा पैदा हो गया। देखिए आने वाला रो रहा है, फैमिली खुश होती है, लो जी बच्चा पैदा हो गया। बच्चा तो रो रहा है लेकिन घर वालों के लिए खुशी हो जाती है, और खासकर अगर कहीं लड़का हो गया तो ज्यादा खुशी होती है। लड़की है तो फिर थोड़ा कड़वा घूंट भर के कहते चलो अंधी नहीं है, गूंगी नहीं है, ठीक ठाक ही है, चलो ठीक पैदा हो गई, कोई बात नहीं। असली खुशी तो पुत्र पर होती है, पुत्री पर अक्सर नहीं होती है। पर कुछ समझदार लोगों को ये बात अब चूंकि समझ आ गई है, इसलिए वो शायद ऐसा भेदभाव नहीं करते। तो जन्म का मतलब क्या होता है? जन्म का मतलब ही है श्वास आना। श्वास नहीं आए तो मरा हुआ बच्चा है, श्वास आया तो हम कहेंगे जन्म हो गया। जो पहली चीज बच्चे को उस समय पर चाहिए, ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में कुछ एक डॉक्टर्स भी कभी कभी नहीं समझ पाते हैं। तो मनोविज्ञान की दृष्टि से मैं ये बात कह रही हूं कि जो सबसे पहली चीज बालक को चाहिए वो मां का स्पर्श चाहिए होता है। क्योंकि वो 9 महीने गर्भ में रहा, सुरक्षित रहा है, और गर्भ में अंधेरा होता, वहां कोई एलईडी बल्ब तो जले नहीं हुए, वहां कोई रोशनी नहीं है। जो गर्भ में जो जल होता है, जो एमिनियोटिक लिक्विड होता है, वो गुनगुना होता है, बच्चा उसी में है, अंधेरा है, सुखपूर्वक रह रहा है। हुआ जन्म, तेज रोशनी में वो बाहर आता है, और ये एक बहुत बड़ा धक्का, झटका बच्चे के लिए होता है। वो जो नरमाई, वो जो वार्म टेम्परेचर उसको मिला हुआ था, ये उसके अंदर एक शॉक भी है और एक दुख भी है। इसीलिए समझदार गायनी जैसे ही बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है तो उसकी माँ की छाती पर बच्चे को डाल देते हैं, और थोड़े ही देर में बच्चे को माँ का स्तनपान कराते हैं। और जैसे ही माँ से उसको दूध मिलता है, वो जो पहला दूध, वो माँ का स्पर्श, ये सब चीज उसके माइंड को सेटल कर देता है। उसके शरीर में वो जो एक एजिटेशन आया होता है वो भी चला जाता है, और बच्चा शांत और सुखपूर्वक और सहजता से हो जाता है।
अब ये कोई सिखा थोड़ी रहा है। जो बच्चा पैदा होता है वो गरीब का हो, अमीर का हो, वो कहीं का हो, जैसे ही वो जन्म लेता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये उसकी पहली प्रोसेस का हिस्सा होता है। जैसे गाय है, वो बच्चे को जन्म देती है तो अपनी जीभ से खुद चाट के साफ कर देती है। और गाय का बच्चा या भैंस का बच्चा तो कुछ ही घंटों में खुद ही खड़े हो जाते हैं। और भैंस का, गाय का स्तनपान जो है वो थन में मुंह लगा करके वो पीना सीख जाते हैं। वो किसी भी जानवर का आप देखेंगे तो जब बच्चे का जन्म होता है सबसे पहली चीज है माँ का स्पर्श, दूसरी चीज है दूध। अब ये नैसर्गिक है, नेचुरल है, किसी ने सिखाया थोड़े ना है, अपने आप से होता है। अब ये सुख और सुरक्षा की इच्छा सब मनुष्यों के अंदर सहजता से होती, मैं सुखी रहूं और मैं सुरक्षित रहूं। ये हमें कोई नहीं सिखाता पर हमारे अंदर ये चाहत होती है। इसीलिए छोटा बच्चा अंधेरे से डरता है, अकेला होने से डरता है, माँ के साथ, पिता के साथ, दादी दादा के साथ सुखी है, सुकून में है, सुरक्षित है। तो भोजन मिल जाए, आराम मिल जाए, सुरक्षा मिल जाए, बच्चे का मन बहुत बढ़िया, शरीर बहुत बढ़िया चलता है। सुख पाने की चाह से फिर जीव का शरीर ज्यों ज्यों बड़ा होता है तो इसकी चाहतें, खिलौना मिल जाए, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े मिल जाएं, स्कूल जाता है और अच्छा खाना और अच्छे कपड़े मिल जाएं, 8वीं 9वीं तक आते आते फिर स्कूटर मिल जाए, फिर जाने को मोपेड मिल जाए, उसकी जरूरतें बढ़ती चली जाती है, रुपए की जरूरत बढ़ती चली जाती है। और फिर अब देखिए शुरू अगर हम करते हैं तो वहां भूख थी, असुरक्षा थी, मां से उसको मिल जाती है। तो वो जो पहली इच्छा जागी सुरक्षित होने की, भूख को दूर करने की, उसकी पूर्ति मां ने कर दी। फिर ज्यों ज्यों जैसी जैसी जो जो इच्छा इसके अंदर जन्म लेती जाती है फिर वैसी वैसी कर्म एक्टिविटीज उसके शरीर से, उसकी वाणी से, उसके मन से होनी शुरू हो जाती है। तो कोई भी कर्म बिना चाहत के उत्पन्न नहीं होता। चाहत मन में आती है और फिर उस चाहत की पूर्ति करने के लिए शरीर को हिलाना पड़ता है।